हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और हम देख रहे हैं 11वीं क्लास में आपका भारत का भौतिक पर्यावरण, और उसी में हम लोग जो है इस चैप्टर पर आगे करके आपका बात कर रहे थे। तो कल मैं आपको समझा रहा था कि कहाँ कहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, कहाँ पर खंड है, कहाँ पर हिमालय है, कहाँ कहाँ तक विस्तार है, कौन सा किस तरीके से है। इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे, ठीक। और आप बात करेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त जो राज्य हैं उन सभी की हम लोग आपका देख हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, इनको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप अगर देखोगे, आप ये ध्यान रखना, जो अगर आप हिमालय को देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, हिमालय, तो हिमालय को आप 3 श्रेणियों में पढ़ोगे। तीन श्रेणियों में आप इसको पढ़ोगे। सबसे पहले महान, लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक। हिमालय क्लियर है। कितनों को देखेंगे हम लोग? हिमालय में 3 श्रेणी को पढ़ेंगे हम, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्योंकि हम खाली अकेले हिमालय को नहीं पढ़ते, इन तीनों श्रेणियों का बनने का जो समय है वो अलग अलग है और अलग अलग प्रोसीजर है। कैसा है? अलग अलग बनने का क्रम है और अलग अलग प्रोसीजर है। अगर आप महान हिमालय को देखोगे तो ये आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तब आपको क्लियर होगा कि महान हिमालय प्लेट टेक्टोनिक्स से बना, ठीक। उसमें कुछ आपके हिमनद नदियां थी। उसके बाद लघु हिमालय बना, समय के ताप और दाब। फिर लघु और महान हिमालय के बीच में जो आपकी नदियां बहती थी, उनके द्वारा जो अवसाद आपके लाए गए, उनके सेडिमेंट और अवसाद से बना है शिवालिक हिमालय। और ध्यान रखना, जो ये हमारा हिमालय है ये कैसा है? ध्यान रखना, नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। क्लियर है। और ज्योग्राफी में ये आपका तृतीयक काल का बना है। किसका बना है? तृतीयक काल, टर्सरी काल का बना हुआ है। इसीलिए ये कैसा है? ये नवीन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? नवीन। कैसा है? ये नया वलित पर्वत है। क्लियर है। इसके साथ आपको ध्यान देना होगा, अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में एक जगह पड़ती है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर यहां एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरुआ पर्वत। ये क्या है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक इसका एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसा मिलेगा? ये इसको आपका इसका एक्सपेंशन आपको देखने के लिए ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा हिमालय है, हिमालय है, ये 3 श्रेणी मिलेंगी। ये महान, ये आपका लघु, और ये आपका शिवालिक। क्लियर है।
इन तीनों के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ते चलेंगे और क्लियर करते चलेंगे। कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत, कठोर मतलब हार्ड, स्थिर मतलब जो जहां है फिक्स। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत को देखोगे वो बिल्कुल फिक्स है, वो उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता क्योंकि उसकी प्लेटें बहुत पुरानी हैं, वॉल्केनो एक्टिविटी भी इतनी नहीं होती है अब उसमें। ठीक कैसा है? स्थिर प्रायद्वीपीय खंड है। इसके विपरीत, विपरीत मतलब इसके उल्टा, यानी कि प्रायद्वीप के उल्टा क्या है? हिमालय। हिमालय में क्या होगा? एक तो चट्टान कठोर नहीं है और ये यहां स्थिर है प्रायद्वीप, तो ये स्थिर नहीं होगा, विपरीत तभी तो होगा। और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बलता, लचीली है। ये पर्वतमाला वर्तमान समय में बाह्य जनित और आंतरजनित बलों से बनी है। दो बल इसमें लगे हैं। कौन कौन से? बाह्य जनित और अंतर्जनित, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और आपका इंटरनल फोर्स। हिमालय जो बना है वो आपका इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों से बना है। भाई आप नीचे देखोगे, मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान, क्लियर होगा कि ये हमारी अर्थ है और कैसे इसमें पर्वत वर्वत है और कैसे ये सारी चीजें यहाँ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये आपका क्रस्ट हो जाएगी, ये एथोनोस्फेयर आ जाएगा। क्लियर है? फिर आप इसको देख सकते हैं, भूपर्पटी, मेंटल क्रस्ट कोर, उसके हिसाब से। और यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ से कैसे आपके संवहनी तरंगे चलती हैं, जो आपके क्या करती हैं, आपका जो हमारा क्रस्ट है उसको प्रभावित करती हैं और कहीं कर तोड़कर वो बाहर निकल जाती हैं ज्वालामुखी के रूप में। तो ये सब चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, दोनों प्रकार के बल काम करते हैं पर्वत को बनाने में। जैसे कुछ आप टाइप पढ़ोगे आप पर्वत के, तो टाइप को भी हम लोग पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी में, आपको पढ़ाता हूँ कि बनता कैसे कैसे है। क्लियर है? कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन आपका बनते कैसे हैं। ठीक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? अब देखिए, तो जो पर्वत बन रहे हैं उसमें दो बल काम करते हैं और उन्हीं दोनों बलों की वजह से ही कोई भी आपका जो पर्वत है वो आपका बनता है। तो एक बाह्य बल, एक अंतर्जनिक बल। बाह्य मतलब जैसे कि आपका शिवालिक बना, ये किस वजह से बना? जो आपका मलबा था, आपका महान हिमालय और आपका लघु हिमालय में जो नदियां अपने साथ आपका सेडिमेंट को लेकर आई, उस सेडिमेंट का उन्होंने आपका जमाव किया, नदियों ने, हिमनद ने, और उस जमाव पर आपका बहुत लंबे समय तक दाब लगने के बाद, सेडिमेंट को वहां आपके जमने के बाद बहुत लंबे समय तक वो क्या हो गया? कठोर रूप में बन गया। आप जानते हैं चूने का अगर उस पर ताप और दाब पड़े तो आपका उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जो आपके क्रिस्टल हैं वो आपके बदल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत लंबे समय में वो सब चीजें हार्ड होती गई, सेडिमेंट बनता गया और उसी के साथ साथ धीरे धीरे चीजें हुई। दूसरा, जो अंतर्जनिक चीजें हैं, अब आप देखिए अगर पृथ्वी से कोई चीज अंदर निकलेगी तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है। वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपका अम्लीय फॉर्म, एक क्षारीय फॉर्म। अम्लीय फॉर्म में होगा तो बहेगा कैसे? बहुत पतले रूप में आपका बहेगा। क्लियर है? ठीक। और अम्लीय में बहेगा, क्षारीय में गाढ़ा होता है, तो आपका सील्ड जैसा भी बनता है। अब उसके अंदर से आपका ग्रेनाइट, गिब्रो, अलग अलग प्रकार की जो आपके पार्ट हैं, जो आपके रवे जैसे हैं चट्टानों के, या जो अंदर का जो कुछ आपका मेटेलिक फॉर्म है वो बाहर हमारे अर्थ पर आ जाता है। क्लियर है? और देखिए, अब भाई पर्वत किससे बनना है? दो ही फोर्स हैं, या तो बाह्य जनिक है या फिर अंतर्जनिक है। इसके परिमाण स्वरूप इनमें वलन, वलन का मतलब जानते हो? फोल्ड। भिन्स मतलब जो बीच में से आपका टूट जाना। ठीक है? और फिर यानी थ्रस्ट पड़ जाता है, इस तरीके से। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनी की हलचल, जो पृथ्वी के अंदर की जो हलचल होती है उनके वजह से ही फोल्ड पड़ते हैं, भ्रंश आता है, विक्षेप बनते हैं और इन हलचलों से जुड़ी हैं। तेज बहाव वाली नदियां से अपर्दित पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। जो तेज बहाव वाली नदी हैं उनको अपर्दित करती हैं, काटती हैं और युवा अवस्था में। गोर्ज, देखिए जब नदी चलती है तो जिस नदी चलेगी वो अपने फर्श, मतलब जहां से वो बह रही है उसका अपर्दन करते हुए चलती है, काटते हुए चलती है। ठीक,
शायद कोई नदी यहाँ बह रही हो, लेकिन उसने अपर्दन किया, कुछ समय तक वो आपके नीचे चली जाती है। जिस क्षेत्र में बह रही होती है, दोनों तरफ आपके पहाड़ खड़े होते हैं, लेकिन नदी नीचे बैठ जाती है। तो वो क्या है, वो आपका वी आकार की घाटी है। तो आप जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है, देखिए, हिमनद द्वारा निक्षेपित आकृति, निक्षेपित और अपर्दित आकृति, ऐसे ही जल द्वारा निक्षेपित आकृति, अपर्दित आकृति, उसी के साथ आपका पवन द्वारा निर्मित आकृति और आपका निक्षेपित आकृति। तो उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी में क्या बनती है, गोर्ज बनती है, घाटियां बनती हैं, छिपरिका बनती है, जल प्रपात बनते हैं। आप देखते हैं कि पानी ऊपर से गिरता है, क्या बनता है आपका जल प्रपात, नीचे फिर वो घूमने लगता है तो आपकी गर्तिका के रूप में होता है। छोटे बड़े रूप में उसको कहीं आपका जल प्रपात कह देंगे, कहीं आपका छिपरिका कह देंगे। इस रूप में देखने के लिए हमको मिल जाता है। अब आप इसको देखिए, ये गोर्ज का रूप दिखा रहा है। गोर्ज मतलब एक प्रकार का गड्ढा, खंड होता है, ठीक, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर है, कितना समझ आ रहा है? एक बार गोर्ज को देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जितना पढ़ा उसको समझ। बात करते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र भारत का तृतीयक भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। यह मूलतः एक भू अभिनीति गर्क है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रियाओं के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कैसे हुआ है? 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है। अब देखिए, भारत में क्या हुआ है, तृतीयक वैज्ञानिक भूखंड था, वही आपका टर्सरी का टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं। आप ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को पढ़ोगे तो आप देखोगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन ही आपका मेजर रिवर सिस्टम है जो आपका प्लेन को डेवलप करता है। उत्तरी जो मैदान है गंगा का, या फिर आप कह सकते हैं उत्तरी जो मैदान है, यही वो तीन मेजर रिवर हैं, बाकी सब इनकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इस क्षेत्र को डेवलप करती है। ठीक, यह मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिन देखिए, दो शब्द होते हैं, अवनति और अभिनति। अभी मतलब झुका हुआ, गर्त होता है, जिसका निर्माण क्या होता है, हिमालय पर्वतमालाओं के तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पहले। हिमालय को देख लीजिए और प्रायद्वीप नदियों से निकल के साथ लाए गए अवसाद से इन मैदानों के जलोढ़ में छोड़ दिया, जो 1000 से लेके 2000 मीटर ऊंचा है। तो छोड़ा कैसे इन्होंने, और ये 1000 से 2000 की ऊंचाई वाले तक क्षेत्र में ये हमको दिखाई भी देता है। क्लियर है? ऊपर लिखित विवरण से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक संरचना महत्वपूर्ण है। कह रहे जो हमारी भूवैज्ञानिक संरचना है वो कैसी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका पता लगता है जब हमने जो वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं उन सब के माध्यम से तो हमको क्लियर होता है कि भाई ये सब चीजें कैसी हैं। भारत विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना महत्वपूर्ण है। इसके कारण दूसरे पक्षों में जैसे धरातल और भू आकृति पर हमारी दूरगामी प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक भू आकृति प्राथमिक क्रियाओं का यह एक भू आकृति और उच्चावाच महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। ये जो सारा प्रभाव है, बात करते हैं भू आकृति। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसके संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिमाण है। भारत में धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ की स्थल आकृतियां हैं। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है, अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां, महाखंड। दक्षिण भारत का एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। अपर्दित चट्टान खंड और कारगर की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का एक विशाल मैदान है। कैसा है? उत्तर भारत का एक आपका विशाल मैदान को भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? और आप जानते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान कितना बड़ा है, इसको हम देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि मोटे तौर पर भारत को
निम्नलिखित भू आकृति में बांटा जाता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। ये सारी चीजों को हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, भारत का भौतिक विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। ऐसे लिख सकते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन, क्लियर है? देख लिया, 6 प्रकार को हम लोग पढ़े। लिखिए 6 प्रकार में पहला प्रकार लिखिए उत्तर और उत्तरी पूर्वी माला। ठीक, प्रायद्वीपीय, भारतीय, एक और ये द्वीप, इनको हम लोग आपका आगे बढ़े, बात करते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पर्वत पूर्वी माला में हिमालय पर्वत, यानी कि वे पर्वत जो उत्तर और उत्तर पूर्वी माला में बह रहे हैं, उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। सबसे पहले उसको तो मैं दिखाऊंगा, आप ये देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये कौन सी हैं? ये आपका एक हिमालय है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये बहुत पुरानी श्रृंखला है, हिमालय से तो बहुत पुरानी श्रृंखला। क्या नाम है इनका? ट्रांस। ये नंगा पर्वत से लेकर आप देखोगे ये कंटिन्यूअस जो फॉर्म है, ये देखिए, ये नीचे नीचे कंटिन्यूअस जो गई है और फिर एक इसके नीचे गई है, फिर एक इसके नीचे आई है। ये तीनों श्रेणी आपको हिमालय की। क्लियर है? और अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो मैदान की बात कर रहे थे। क्लियर है? और ये वो पार्ट है मैदान का जो हमको यहां इसमें इतने हिस्से में देखना है, यानी शिवालिक से नीचे और प्रायद्वीपीय पठार के जो बीच का पार्ट है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये उत्तरी विशाल मैदान देख लिया, आगे बढ़े। उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। अब इसमें जो हिमालय है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ी पर्वत शामिल है थोड़ा देखना है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका उत्तर पूर्वी पहाड़ी शामिल है। ठीक, हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखला है। इनमें बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय प्रमुख है। उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिमी दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्वी पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में पहाड़ियों में ये दिशा में फैलती है। बृहद हिमालय, जिसे केंद्रीय अक्षीय हिमालय भी कहा जाता है, पूर्व पश्चिम लंबाई में 2500 किलोमीटर से लेकर उत्तर दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच है। तो लंबा भी काफी है। ठीक, 2500 किलोमीटर तक एक्सपेंशन है पूर्व से पश्चिम की ओर इसका। ठीक है, और चौड़ाई भी काफी है, 160 से लेकर 140 किलोमीटर के बीच है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में है। कह रहे हैं जो मिडल एशिया है और पूर्वी जो एशिया है उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। ठीक,
क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप के पास के हैं? या उन देशों के नाम बता सकते हैं? यही आपसे पूछने का प्रयास किया गया है। देखिए, क्लियर है? आप इसको देखेंगे, पूरी संरचना आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए देख लिया, समझ आया इतना आपको? अब हिमालय कुछ आपको ऐसा देखने के लिए, क्या है हमारा हिमालय पर्वत, देख लिया। और आप ध्यान रखिए, ये सब ठीक है, लेकिन मैप में इसको फिल करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं, ये जो श्रेणियां हैं, ये आपकी हिमालय की नहीं है, बल्कि क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर आपने इनको देखा है, आपने इनको पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो क्लियर हो जाएंगी। बहुत बारी लगाने के क्रम में भी आपसे पूछ लेता है कि किस दिशा में इनको लगाया जाए। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको जाके अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।